Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम ऑप्टिमा मैथ्स वर्ड बुक की क्लास 8 की बुक है ये। इसका हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन में ये कहा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एंड ए ट्रेपीजियम। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रेपीजियम होता है और एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ए क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपीजियम एंड ए ट्रेपीजियम इन विच द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो इन्होंने कहा कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। इन्होंने वन पेयर की बात की है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज के लिए। ये जो दे रखा है यहां से, ये जो होता है, मैंने कहा ए बी सी डी, ये एक ट्रेपीजियम दे रखा है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ये साइड इस साइड के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ए बी एंड सी डी पैरेलल साइड्स हैं, एंड ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ओके, तो ये क्या कहलाता है, ये इसके पैरेलल है लेकिन ये वाला इसके पैरेलल नहीं है। इन्होंने कहा ट्रेपीजियम क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये ए बी और सी डी ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, इसलिए क्या कहलाता है, ट्रेपीजियम कहलाता है। अगर ये पैरेलल है और ये भी अगर पैरेलल हो जाएं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन हम पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में डिफरेंस इस बात का होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अब बात करते हैं। तो ये तो है हमारा ट्रेपीजियम, अब हम ये कह रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होगा। देखो, ये और ये तो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकती, ये और ये तो कभी भी इक्वल होंगी नहीं ट्रेपीजियम की, अगर हम बात करेंगे तब, ठीक है। तो इक्वल कौन कौन हो सकती हैं, तो इक्वल ये और ये हो सकती हैं। तो अगर हम एक अलग ट्रेपीजियम और बनाएं, हम यहां से एक ट्रेपीजियम और बनाते हैं। इस तरह से हमने ये बनाया ट्रेपीजियम, तो मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। हम मैं देता हूं कि ए बी पैरेलल सी डी के है एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये और ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों क्या है हमारे, ये इक्वल नहीं है दोनों, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड से रखी हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएगा ये हमारा। बात समझ में आई क्या डिफरेंस है ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम जो होता है उसमें ये जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी इक्वल हो सकती हैं। और अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गई तो हम बोलेंगे इसे कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने से पहले मैं कुछ और बात बता देता हूं आपको पैरेललोग्राम के बारे में। वैसे तो मैंने इससे कराने से पहले मैंने आपको कंप्लीट 3 चैप्टर्स कराए हैं आर.एस. अग्रवाल में से, और एनसीईआरटी के भी मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने कराया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं इस चैप्टर के 3 के। तो जो बच्चे एनसीईआरटी देखना चाहते हैं या आरएसएल देखना चाहते हैं तो वो उनको देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग, एनसीईआरटी की अलग बनी हुई है, आरएसएल की अलग बनी हुई है, और ऑप्टिमा मैथ्स की अलग बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ पैरेललोग्राम के बारे में। जैसे मैंने कहा ये पैरेललोग्राम दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो क्या होता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये और ये मैंने कहा ये ए बी सी डी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी सी डी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के इक्वल होगा। ये इक्वल भी होती है और ये पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल हो गए, एंगल बी एंगल सी ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए, एंगल सी एंगल डी ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए, और एंगल डी एंगल ए ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए। तो इन एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, और एक बात मैं और बता देता हूं यहां से
कि कोई भी जब पैरेललोग्राम होता है, मैंने कहा कि एक पैरेललोग्राम मैंने ये ड्रॉ कर दिया, यहां से कर दिया, मैंने कहा ABCD। जब हम कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रायंगल है और जो ये जो ट्रायंगल है, ये कोई पैरेललोग्राम का एक डायगोनल इस पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है। इस पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये जो पार्ट्स कहलाए, ये एक ट्रायंगल हुआ, ये एक ट्रायंगल हुआ, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। तो बस केवल आपको ये समझना है, बस केवल इतनी बात याद रखनी है आपको 8th क्लास में। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये पढ़ेंगे 9th और 10th में पढ़ेंगे जा करके। बस केवल आप इतना समझ लो कि कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा हो, अगर उसका डायगोनल हम ड्रॉ कर दें किसी पैरेललोग्राम का, तो ये जो 2 ट्रायंगल बनेंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो मैं अगर कहना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ADC कॉन्ग्रुएंट में लिखूंगा, और ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना। तो इस बात को हम यहां से ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी इस तरह से हमने लिखा है, तो लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं है, ये सही मेथड नहीं है लिखने का जो हमने लिखा है ये, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए वो उसके इक्वल में आने चाहिए। इस बात को छोड़ो यहाँ पर, बस केवल ये समझ लो आप, क्योंकि मैं अगर डीप में जाऊंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कैसे कैसे हो गया है। तो इसलिए बस केवल आप इतना समझो कि जो डायगोनल्स होता है किसी पैरेललोग्राम का, वो उस पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये 2 पार्ट्स से कराते हैं, ये ट्रायंगल होते हैं, और एक कौन से ट्रायंगल होते हैं, ये ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन। क्या होता है ये, कॉन्ग्रुएंट, CONGURENT, कॉन्ग्रुएंट, ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन। ओके, ये बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या है, मेन बात क्या है, मेन बात ये होती है कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल 1 हम मान लेट कर लें इस एंगल 1, तो ये इस एंगल के इक्वल होगा। ये भी जो ये एंगल ये होगा, वो एंगल ये होगा, और जो एंगल ये होता है, और वही एंगल कौन सा, ये वाला होता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे हम। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये वैसे एंगल्स क्या होते हैं, अगर आपने पढ़े हो पहले 7th क्लास में, कि 2 लाइंस होती हैं पैरेलल, अगर उनको कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटरएंगल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये आगे पढ़ेंगे डीप, किसमें पढ़ेंगे, क्लास 9th में पढ़ेंगे। बस केवल आप इतना समझ लो यहाँ पर कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। किस में होगा, ये होता है पैरेललोग्राम में। जब पैरेललोग्राम का जब हम कोई भी डायगोनल इंटरसेक्ट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो इनसे जो बनने वाले जो एंगल होंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें दे रखा है कंप्लीट की एंगल, ये सब ये बना हुआ है यहाँ से, ये सब कुछ दे रखा है, ये 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 दे रखा है यहाँ से ये, और वो इसका जो बाइसेक्ट करते हैं वो ये दे रखा है। अब यहाँ पर कौन सा एंगल फाइंड करना है, एक तो एंगल ये फाइंड करना है हमें, एक एंगल ये फाइंड करना है, एक एंगल ये फाइंड करना है, और एक एंगल ये फाइंड करना है। हमें ये 4 एंगल्स फाइंड करने हैं, 1 2 3 4। ओके, तो कैसे होंगे, अब देखो थोड़ा ध्यान से रहा। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये क्या है हमारा, ये अरे ये तो क्या है, ये क्या है हमारा, ये तो डायगोनल है PR। तो PR डायगोनल है PQRS पैरेललोग्राम का। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, वो इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो सीधा आ गया। तो एंगल SPR कौन सा होगा, अभी क्या नाम है SPR, तो SPR, तो ये एंगल हो गया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो इस एंगल का क्या नाम लिख लें, तो एंगल QRO। तो इस एंगल को हम QRO भी बोल सकते हैं, या इस एंगल को ORQ बोल सकते हैं। तो जिस वर्टेक्स पर एंगल होता है उस डिजिट उस नंबर को हम क्या लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। जैसे R पर हमें करना है तो R वर्टेक्स क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, तो ORQ बोल सकते हैं, या इसे QRO बोल सकते हैं। तो इसको आगे कितना 50 डिग्री रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ से 50 डिग्री हो गया। तो क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि SP पैरेलल RQ है। SP क्या है, ये SP पैरेलल RQ है, और ये क्या है हमारी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, PR इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। या हम ये कह सकते हैं कि PR इज ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ से। ये बात समझ आ गई यहाँ तक। तो एक तो ये आ गया यहाँ से।
अब ये देखो ये 110 है, तो क्या ये भी 110 नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के इक्वल होता है और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो 110 ये है तो 110 ये वाला होगा, तो ये 110 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल POQ इक्वल्स टू, POQ कौन सा होगा? POQ ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल का नाम क्या होगा? SOR। तो एंगल POQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल SOR और लिखेंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होते हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये एंगल आ गया हमारे पास, तो ये कितना आ गया? तो एंगल POQ आ गया हमारे पास 110 डिग्री आ गया। ओके, अब इस ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में OPQ ट्रायंगल लेते हैं। अब ये बताओ ये एंगल आपके पास है, ये भी एंगल आपके पास है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो आप ये बताओ कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है एंगल OPQ प्लस एंगल PQO। देखो OPQ कौन सा? OPQ तो ये वाला हो गया, तो OPQ ये वाला हो गया एंगल हो, इसे लिखो या क्या लिखोगे इसे? एंगल PQO ये वाला एंगल हो गया। इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम कितना है? PQ हो गया। इस एंगल का नाम कितना है? तो POQ ये हो गया। तो ये तीन एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये हो गया। तो ये कितना है? 30 डिग्री। ये ऐसे लिख दिया, ये तो फाइंड करना है हमें। ये कितना है? 110 डिग्री। ये ऊपर दे रखा है, यहाँ से कितना 180 ये दे रखा है। इन दोनों को प्लस करेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये आ गया हमारा, तो ये आ गया एंगल PQO प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर आ गया, कितना माइनस का हो गया? 40 डिग्री आ गया। तो एंगल PQ इक्वल्स टू एंगल OSR। देखो ध्यान से रहा, एंगल PQO इक्वल्स टू कितना? ये एंगल PQ कितना आ गया? 140 डिग्री आ गया। तो एंगल PQO कौन सा? तो PQO ये वाला एंगल। अब ये देखो जरा, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा? क्योंकि तो ये भी तो डायगोनल है, SQ तो क्या है हमारा? डायगोनल दे रखा है ये। तो ये एंगल भी क्या होगा? ये भी इक्वल हो जाएगा इसके। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? OSR। तो एंगल OSR इक्वल टू कितना? 40 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि SQ इज ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो इसलिए क्या है? इक्वल हो जाएगा यहां से। अब देखते हैं जरा एंगल SOR। अब ये देखो जरा, ये और ये एंगल, ये इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल SOR प्लस एंगल QOR। इसका नाम क्या है? एंगल QOR नाम है इसका, और इसका नाम क्या है? SOR है। तो ये इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर दे रखे हैं। इसकी वैल्यू कितनी? 110 दे रखी है, इसको ऐसे लिख लो, 180 ये आ गया। तो एंगल QR इक्वल टू कितना? 180 माइनस 110 कितना? 70 डिग्री आ गया। तो ये आ गया हमारा एंगल QOR इक्वल टू 70 डिग्री। इन ट्राइंगल किसमें देखते हैं बरा? OQR में देखते हैं। OQR इस ट्राइंगल में जब ये एंगल आपके पास आ गया और ये एंगल भी पता है आपको, कितना है एंगल? ये एंगल 50 दे रखा है आपको। तो क्या ये एंगल नहीं आ सकता? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कैसे निकालोगे? तो इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल दे रखा है ये। तो 180 डिग्री एंगल होगा, तो 180 में से ये वाला माइनस कर दो। देखो इन ट्राइंगल OQR क्या दे रखा है? एंगल QOR प्लस एंगल QRO प्लस एंगल ROQS, ये सब तीनों एंगल आ गए यहाँ पर इसके इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी है? 70। इसकी वैल्यू कितनी है? 50। इसकी वैल्यू ये ऐसे लिख दिया, 180 ये लिख दिया। तो एंगल RQS कितना हो गया? 180 माइनस ये और ये कितना? 120। तो इधर लिया है कितना? 60 डिग्री हो गया। तो एंगल RQS इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री हमारा आ गया आंसर यहाँ पर। तो सबसे पहले एंगल PQ को कितना है हमारा? 40 डिग्री आ गया, पीछे हमने फाइंड किया था। एंगल OSR कितना? 40 डिग्री आ गया। एंगल QRO कितना? 50 डिग्री आ गया। और एंगल RQS कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। इन्होंने पूछा गया है। जब ये एंगल्स रेशियो में दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं? लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी 3x 4x 5x 6x। और आपको पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका सम करेंगे इक्वल टू 360 रख देंगे। तो लिखेंगे लेट द एंगल्स, लिख लिया हमने यहाँ पर सब कुछ। ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना? 360 डिग्री होता है। इसका सम कर दिया कितना? ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो हेंस द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। 3x तो x की 20 है, तो x की वैल्यू 20 पुट कर दो यहाँ पर। तो 60, 80, 100 और 120 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3 था हमारा। फोर्थ में दे रखा है कि AD इक्वल टू BC। इन्होंने ये पैराग्राम दे रखा है ABCD। इन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों है? ये बात सही है, गलत है, रॉन्ग है या राइट है, ये पूछा है।
पहली बात तो पूछा क्यों है ऐसा, तो AD इक्वल टू BC है, तो AD ये रहा, BC ये रहा, ये AD इक्वल टू BC होता है। यस, बिल्कुल सही बात है, यस। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होती हैं, आर पैरेलल एंड इक्वल दोनों होती हैं, तो इक्वल हो जाएगा इसके। ये DC इक्वल टू AB होने तो DC इक्वल टू AB, हाँ ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम दे रखी हैं। BD इक्वल टू DB, अरे ये BD है तो ये BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB होगा। BD, अरे BD कह लो या DB कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि क्या है हमारा, तो क्या रहेंगे, यस सेम डायगोनल, क्या है हमारा, ये सेम डायगोनल है। फोर्थ में दे रखा है, मैंने बताया था भी आपको कि ट्राइंगल ये दे रखे हैं, ट्राइंगल ABD और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दे रखे हैं CBD दे रखा है, तो मैंने बताया था कि इन एनी टू ट्राइंगल corresponding sides are equal, corresponding sides are equal। अगर किसी की corresponding sides अगर इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CBD। या तो हम इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर इसको ना लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, यस डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। समझ रहे हो ना, कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम्स का वो डिवाइड करता है, कितने पार्ट्स में करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये पार्ट्स कौन से होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। ये मैंने ये बात आपको बताई थी पहले भी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 10 सेंटीमीटर। ईच डायगोनल कहा और 10 सेंटीमीटर कह दिया, इसका मतलब क्या है कि इनके ऐसा क्वाड्रिलेटर इन्होंने ऐसे क्वाड्रिलेटर की बात की है कि जिसके डायगोनल इक्वल होंगे। तो ऐसे ये बताओ कि क्वाड्रिलेटर कौन सा है, क्वाड्रिलेटर होते हैं जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो 2 ही तो होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो होता है हमारा स्क्वायर और एक होता है हमारा रेक्टेंगल। स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं डायगोनल और रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं डायगोनल। इन्होंने कहा द डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इन्होंने यहाँ राइट एंगल की बात की है, और राइट एंगल पर किस किस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पर डिवाइड बाइसेक्ट करते हैं। तो ओनली 2 क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक तो होता है हमारा स्क्वायर और एक होता है हमारा रोम्बस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो रोम्बस की तो बात ही नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पहले कह दिया कि ईच डायगोनल 10 सेंटीमीटर देखा है, तो रोम्बस के तो डायगोनल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे किस आ गई, स्क्वायर की आ गई। तो ये दोनों बातें स्क्वायर सेटिस्फाई करता है। तो व्हाट इज यार कॉमन अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल, उन्होंने कहा कि कॉमन कौन सी बात है इस क्वाड्रिलेटरल में, तो क्या जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल पर। ओके, बट रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 6th में देखो क्या दे रखा है, इन फिगर 3 LMNO एंड LCBA। LMNO क्या है, देखो यार LMNO और LCBA ये क्या दे रखा है, ये पैरेललोग्राम दे रखे हैं। इफ इन्होंने कहा कि एंगल M 75 डिग्री, कैलकुलेट एंगल LAB पूछा गया है, एंगल ABC पूछा गया है, एंगल LAB पूछा गया है। थोड़ा ध्यान समझते हैं ध्यान से। इन पैरेललोग्राम LMNO में देखते हैं क्या दे रखा है। अब ये बताओ कि ये 75 है, देखो ये L और ये M, ये अगर इस पैरेललोग्राम की बात करें, बड़े वाले की, ग्रेटर वाले पैरेललोग्राम की बात करें, तो ये एंगल L और एंगल M ये एडजेसेंट एंगल हैं। क्या है हमारे, ये एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन पैरेललोग्राम LMNO एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये एंगल L ऐसे लिख दिया, 75 ये 180 हो गया, तो एंगल L कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया। तो एंगल L कितना आ गया हमारा, 105। अब ये बताओ कि एंगल L और एंगल A इन पैरेललोग्राम LCBA देखते हैं, LCBA में, क्योंकि हमसे एक तो ये एंगल पूछा गया है और एक एंगल ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहले ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये एंगल कितना हुआ, तो अरे ये और ये एंगल अगर इस पैरेललोग्राम की बात करें, LCBA पैरेललोग्राम की बात करते हैं अगर हम, तो ये एंगल और ये एंगल L और एंगल A क्या है हमारे, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन पैरेललोग्राम LCBA एंगल L प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स नहीं, एडजेसेंट एंगल, यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल L कितना हमारा 105 डिग्री है, एंगल A ऐसे लिख दिया, 180 ये लिख दिया गया, तो एंगल A कितना आ गया हमारा, 75 डिग्री आ गया। तो इस एंगल A का नाम हम क्या ले सकते हैं, एंगल A का हम नाम ले सकते हैं LAB, या ले सकते हैं इसे BAL।
तो एंगल एल ए बी आएगा। ये नाम लिखना भी जरूरी होता है और हमें समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि जब हम बोर्ड में करते हैं तो उनके नाम से ही उनको यूज करते हैं। तो एंगल एल ए बी कितना आ गया हमारा 75 डिग्री आ गया। तो यही हमसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में ये पूछा गया है, अरे ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अपोजिट एंगल्स है ना दोनों, तो एंगल एल किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल एल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बताया था मैंने कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी कितना हो गया 105 डिग्री, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखा कि ABCD इज ए पैराग्राम if the ratio of the two sides is 3:2 and perimeter is 120 meter, then find the length of the sides of a parallelogram। जब ये रेशियो रखा है टू साइड्स का, तो एक तो होगी 3x, एक होगी 2x, और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ साइड्स इनटू 2 पेरीमीटर होता है। तो यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो देखेंगे लेट द टू साइड्स ऑफ ए पैराग्राम बी 3x एंड 2x, पेरीमीटर 120 दे रखा है इन्होंने, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 और सम ऑफ साइड्स, तो 3x प्लस 2x लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू 120, 3x 2x 5x हो गया, ये 2 का नीचे चला जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो x की 5x कितना 60 डिग्री आ गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/5, 5 से डिवाइड कर दो कितना 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हैंस साइड्स ऑफ पैराग्राम आर 3x इक्वल टू कितना 3 इंटू 12, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 12 आई है यहाँ पर, तो कितना 36 मीटर हो जाएगा। 2x मतलब 2 इंटू 12 कितना 24 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसकी साइड्स क्या हो गई 36 मीटर और ये हो गया हमारे 24 मीटर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 9 वो आपके मतलब के नहीं है, क्योंकि आप 8th क्लास में हो। ये जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास के हैं, आगे पढ़ोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है, इन्होंने कहा कि प्रूव करना है कि प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम विल डिवाइड द पैराग्राम इनटू कॉन्वेंट ट्रायंगल्स। ये तब तक प्रूफ नहीं कर पाओगे तब तक आपको जब तक एंगल्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी। और हमारा 9th में हम पढ़ते हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, तो वहां पर हम प्रूफ करेंगे इन चीजों के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ ए देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए पैराग्राम इज 170 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द अदर। जो अदर जो वन साइड है, इसकी एक जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर मोर है किससे, अदर साइड से। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द पैराग्राम। तो इन्होंने साइड्स पूछी है पैराग्राम की, तो हम क्या करेंगे यहाँ लेट करते हैं। तो ये लिखेंगे लेट द वन साइड ऑफ ए पैराग्राम बी x सेंटीमीटर, देन अदर साइड भी कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। पेरीमीटर कितना है 170 है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2। पेरीमीटर क्या होता है कि इन दोनों एडिसेंट जो साइड्स होती हैं उनका हम सम कर देते हैं, इक्वल टू 170 ये लिख लिया हमने, पेरीमीटर दे रखा है 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंचेगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 85 आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये 2x इक्वल टू 85 माइनस 5, ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 80 आ गया, x इक्वल टू आएगा 280/2, तो ये 40 आ गया, x की वैल्यू 40 आ गई। तो हेंस साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर x एंड x + 5, हमने x लेट किया था, x + 5 लेट किया था, तो इस x और x + 5 में हम x की वैल्यू 40 क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो 40 सेंटीमीटर आ गया और ये 45 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल आज क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।